स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर। और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो कई बच्चों ने इसके कुछ अलग अलग तरह से आंसर्स निकाल दी, सारी चीज़ें बता दी। आपको सिर्फ ये बताना है, जैसे देखो आयोडीन है तो आयोडीन क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, है ना। आपको पहले इसका आंसर लिखना है एलिमेंट, और फिर लिख देना है कि एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, प्योर मटेरियल। बस एलिमेंट प्योर मटेरियल लिख दो भैया, तो प्योर होगा या मिक्सचर होगा, तो एलिमेंट हो जाएगा हमारा प्योर। अब CCl4 क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपाउंड है, और ये भी प्योर ही होता है। प्योर मटेरियल के दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। H2O है तो मैं बोल के बता देता हूँ, कंपाउंड हो जाएगा प्योर मटेरियल। नियोन एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास प्योर मटेरियल। ये ग्लूकोज कंपाउंड है, प्योर मटेरियल। ग्लूकोज इन वाटर, अब ये क्या आ गया, वह कंपाउंड को कंपाउंड में मिला दिया किसी भी रेशियो में, मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, होमोजीनियस। NaCl इन वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर। पेपर इन वाटर, पेपर मतलब ये कागज़, इसको पानी में घोलो, डिजोल्व नहीं होगा पूरी तरह से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सल्फर इन सैंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टील, ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। स्टील कोई एलिमेंट नहीं होता, मिक्सचर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ये एलिमेंट है प्योर में। एयर क्या है, ये मिक्सचर होता है, एयर मिक्सचर होता है। कैसा, होमोजीनियस। कैसे देखो, अगर हम एयर का कंपोजिशन ले तो चाहे तुम जापान की एयर ले लो, वहाँ भी 78% क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और 21% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और इंडिया की ले लो, कहीं से भी ले लो, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कितना भी वॉल्यूम ले लो, यही परसेंट निकलेगा, तो होमोजीनियस है। लेकिन पॉल्यूटेड एयर का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, मुंबई में कम है, तो पॉल्यूटेड एयर जो है वो दिल्ली के सैंपल के लेंगे तो वहाँ पर पॉल्यूशन जो है, CO2 का पॉल्यूशन ज़्यादा आएगा, कंपोजिशन ज़्यादा आएगा। मुंबई में पॉल्यूशन कम आएगा, तो कम ज़्यादा आ रहा है तो मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही है, कंपोजिशन आ रहा है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट वीडियो जो मैंने अब तक का बनाया है। क्लास 11 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टुडे टॉपिक एटॉमिक वेट कैलकुलेशन ट्रिक बताऊंगा मैं, एटॉमिक वेट की कैसे निकालते हैं। एटॉमिक वेट का पहले मतलब देखेंगे, अगली वीडियो में इसकी ट्रिक देखेंगे, पहले मतलब आज की वीडियो में देख लेते हैं। वी नो दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच नॉट फर्दर डिविजिबल कॉल्ड एटम, मतलब किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको और आगे अपन डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर पार्टिकल्स में, ये करेंगे तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, उसे अपन एटम बोलते हैं। मतलब इट इज़ द लास्ट स्टेबल पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने बताया था ये। अब एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एटम कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स विच कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जैसे 3 होते हैं मेनली, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो देखो मैंने ये डायग्राम से समझाया, ये मटेरियल है कोई भी, इसको हम ब्रेक करते जाएंगे, तो सबसे छोटा जिसको और आगे ब्रेक नहीं कर सकते, एक ऐसा मटेरियल मिलेगा, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे और आगे फर्दर डिविजिबल नहीं होगा जो आगे, उसे अपन एटम बोलेंगे। एटम के अंदर अपन देखेंगे जूम करके, तो एटम के अंदर हमें क्या दिखेगा, चारों तरफ एक ऑर्बिटल दिखेगा, बीच में न्यूक्लियस दिखेगा। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी इसकी, न्यूक्लियस की बीच में होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से बच्चों, एक तो हमारे पास हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, प्रोटॉन, और तीसरा हमारे पास न्यूट्रॉन। सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का नाम ही इसलिए पड़ा है न्यूट्रॉन क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल, ओके। P4 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, इफ़ वी सी मास ऑफ एन एटम, अगर हम किसी एटम का मास देखते हैं, ठीक है, देन वी फाउंड दैट एटॉमिक मास अराइजेज ड्यू टू मास ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एक एटम का मास, ध्यान से सुनना, एक एटम का मास एटॉमिक मास है, और इस एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस एटम में जितने भी प्रोटॉन्स का मास है और जितने भी न्यूट्रॉन्स का मास है वो ऐड कर देते हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन उठता है कि सर एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका मास ऐड क्यों नहीं होता, ठीक है, इसको देखते हैं। द मास ऑफ एटम इज़ द मास, ध्यान से सुनना, द मास ऑफ एटम इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब किसी भी एटम का मास न्यूक्लियस का मास होता है, ठीक है। दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लो, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसको ऐड करने से कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता और नेग्लिजिबल।
सो वी कांट ऐड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक मास, मतलब किसी भी एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अब सर कहने को तो नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका आप एक समझा के बताओ कि किस तरह। तो मैंने देखो इसको थोड़ी कोशिश की है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10,000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कितना कम होता है? 10,000 टाइम्स कम होता है। सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट गिव कंट्रीब्यूशन इन मास ऑफ, एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इतना कम होता है कि उसको छोड़ देते हैं अपन। देखिए इसको ऐसे समझो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। kg है लेकिन -31 है, बहुत कम है, ये बहुत हल्का पार्टिकल है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास देखो ये 10⁻⁻27 kg की रेंज में आ रहा है, और न्यूट्रॉन का मास भी इसी, इन दोनों का मास इक्वल होता है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इन तीनों में से इक्वल से मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से थोड़ा सा न्यूट्रॉन हैवियर होता है, हल्का सा। डेसिमल के बाद मैंने 2 डिजिट तक आंसर लिखा है, तब तो सेम मिलेगा। डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट में ले जाओगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आता है इसका मास बस, लेकिन अप्रॉक्सीमेट सेम मान सकते हैं इन दोनों का ना। अब इंपॉर्टेंट कंपेयर करो जरा दोनों पावर्स को, 10⁻⁻27 और 10⁻⁻31, किसका मास ज़्यादा बड़ा है? 27। भाई नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है। -27 का मतलब समझ रहे हो 10⁴, कितने पावर का डिफरेंस है? 4 पावर का, यानी ये वैल्यू 10⁴ टाइम्स, इसको हम हटा देते हैं आगे वाले को, तब भी पावर के अकॉर्डिंग जो देखो ये वाली जो वैल्यू है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 10⁴ टाइम्स, 4 पावर का डिफरेंस है, 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। सो वी फाउंड 10⁻⁻31 इज 10⁴ टाइम्स स्मॉलर देन 10, ये वाली, ये ऐसे कह दो ये वाली वैल्यू छोटी है 10⁴ टाइम्स, 10⁴ टाइम्स मतलब 10,000 टाइम्स। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है 10,000 टाइम्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो मास ऑफ एटम क्या होता है? मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए था, बट ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसको अपन हटा देते हैं। देखो इसको दूसरे तरह समझाता हूँ। हमारी पूरी बॉडी का वेट आ रहा है, सपोज करो वो आ रहा है, हमारी पूरी बॉडी का वेट 70,000 ग्राम, मतलब 70 kg, 70 किलो आ रहे हैं आप, 70,000 ग्राम आ रहे हैं। अब ये 70,000 ग्राम जो है, इसमें बालों का वेट क्या होगा ये बताओ? बाल, जो हमारे बाल है पूरी बॉडी में, कितने से कितने ग्राम के हो? 1 ग्राम या 2 ग्राम के होंगे बाल। तो 70,000 ग्राम में 1 या 2 ग्राम को ऐड करो चाहे मत करो, ध्यान से सुनना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह है मास, हमारी हड्डियों का मास का, इसका वेट कैलकुलेट करेंगे बॉडी में, बाल का नहीं करेंगे। तो वो बाल इलेक्ट्रॉन होता है एटम, ठीक है भाई। चलो यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट, अब बात करते हैं एटॉमिक वेट की। अब ये तो अपन ने सीख लिया कि एटम का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट को ऐड करने से आ जाता है। अब यूनिट क्या होगी? अब वेट की यूनिट तो सर आप जानते हैं ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट जो है वो 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटॉमिक वेट जो एटम का जो वेट होता है उसको 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? इन टर्म्स ऑफ AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में। AMU की फुल फॉर्म सुन लो, एटॉमिक मास यूनिट, फिर बोलो एटॉमिक मास यूनिट, एक तो इस टर्म में। और दूसरा तरीका और रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। 2 तरह से एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ AMU और इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल। चलो अपन दोनों को देख लेते हैं आज कैसे इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ AMU, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ AMU। तो AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? अरे एटम के मास की यूनिट है भाई, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा इसका मतलब सुन लो, इट्स रिप्रेजेंट मास ऑफ वन एटम, यानी ये किसी भी एक एटम के मास को बताती है, एक एटम के मास को। जैसे एग्जांपल फर्स्ट 2-3 एग्जांपल है। फर्स्ट है द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम एक हाइड्रोजन का अगर हम हाइड्रोजन एटम के मास की बात कर रहे हैं तो इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तरीका होगा AMU, दूसरा तरीका होगा ग्राम पर मोल। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ AMU। तो AMU का मतलब क्या होगा? द मास ऑफ वन हाइड्रोजन, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन के एटम का मास वो क्या होगा? 1 AM, ठीक है। द मास ऑफ हीलियम एटम इन द मास ऑफ वन हीलियम एटम, ये क्या होगा? 4 AM। मतलब हीलियम का जो एक एटम होता है वो हाइड्रोजन के एक एटम से 4 टाइम्स हैवी होता है। फिर सुनो, हीलियम का जो एक एटम होता है वो हाइड्रोजन के एक एटम से 4 टाइम्स हैवी होता है। इसका रीज़न बता देता हूँ। हाइड्रोजन के एक एटम में 1 प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन हीलियम के एक एटम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब टोटल पार्टिकल जिनकी वजह से वेट आ रहा है वो 4 है, और यहाँ एक ही है, तो इसका वेट अपने आप ही 4 टाइम्स ज़्यादा आएगा ना, 4 AM।
अब कन्वर्जन ऑफ AMU टू ग्राम, मतलब अब हमें तो समझ में नहीं है, ऐसा ग्राम में तो आ ही नहीं रही 4 AMU का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ग्राम में रिप्रेजेंट करो थोड़ी फीलिंग आएगी, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ AMU टू ग्राम, मतलब AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, हाउ मच ग्राम इन 1 AMU। जैसे हम कहते हैं ना 1 किलोग्राम में इतने ग्राम होते हैं, तो 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये वाला 1 AMU का मतलब होता है 0.166, दोबारा सुनो, 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं, और ये इतना कम मान है ना ग्राम में कि आप बिल्कुल हल्का सा होता है एक एटम, बहुत हल्का होता है। तो द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम होगा 1 AMU, दैट मीन्स कितना होगा 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। द मास ऑफ 1 हीलियम एटम क्या होगा 4 AMU, और ये कितना होगा 1 AMU से 4 टाइम्स है, मतलब 4 इंटू AMU की जो वैल्यू है ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होगा 16 AMU। ये 16 4 ये कैसे आता है, इसकी ट्रिक है, मैं आगे बताऊँ। 16 AMU, क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर एक प्रोटॉन का मास हमने 1 AMU माना हुआ है, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU माना हुआ है, तो 16 का मास 16 AMU हो गया। ग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 16 को इस 0.166 इंटू 10⁻23 से माइनस है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करने की दूसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अपन मोलर मास कहते हैं। मोलर मास का मतलब क्या है, देखो ग्राम पर मोल को मोलर मास कहते हैं। मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको आगे स्टार्ट करूँगा तभी और भी क्लियर हो जाएगा। इट्स रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल एटम का कितना मास है इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो एटॉमिक वेट पढ़ रहे हैं, एटॉमिक वेट की यूनिट दो तरह से रिप्रेजेंट होती है, एक तो AMU क्या बताती है कि 1 एटम का मास, और ग्राम पर मोल क्या बताती है कि इतने एटम्स का मास, एक एटम का मास नहीं इतने एटम्स का मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इस नंबर को, या आगे मैं बताऊंगा कैसे आया है। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस भी प्लस है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट जो होता है वो 1 मोल एटम का वेट होता है। इसे एवोगैड्रो नंबर ऑफ बोलते हैं। इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, क्या कि साइंटिस्ट ने दिया था, एवोगैड्रो नंबर Na बोलते हैं इसको, ठीक है। द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। देखो एक एग्जाम्पल होता है, अगर सपोज करो एक केला ले लें, एक बनाना ले लें, उसका वेट मान लो आ रहा है 10 ग्राम, तो AMU मान लो एक केले का। अब हम ले लें 1 डजन केले, तो 1 डजन केले का वेट कितना है बताओ। हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, एक का 10 ग्राम आ रहा है तो 12 का 120 ग्राम आ जाए ना, 1 डजन में 12 होता है। ऐसी एक मोल का जब वेट लेते हैं तो मोलर वेट लेते हैं, तो इतने पार्टिकल्स का वेट जो आता है वो आता है। तो देखो द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, द मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, एस लगा हुआ है, मतलब कितने एटम्स का वेट है वो इतने का, मतलब द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। जब भी मोल आ जाए तो ये नंबर आपके याद आ जाना चाहिए। कैसे आया मूल कॉन्सेप्ट में आगे बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, यानी इसको अपन 1 AMU होता है वो अपन देख ही चुके हैं, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, एक हाइड्रोजन एटम के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे इतने एटम्स से, तो हमारे पास मोलर मास निकला। अगर इसकी यूनिट क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की, पर मोल होती है। तो देखो कैसे निकालेंगे, द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 AMU इंटू Na। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को MH बोल देते हैं, मोलर मास, M फॉर मोलर मास, H फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन के एटम का मास तो ये होता ही है, इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इस नंबर से, इतने का आ जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा 0.99962 ग्राम पर मोल। तो ये 10⁻23 से -23 कैंसिल हो जाएगी, इसको राउंड ऑफ करो, देखो 2 को हटाओ सीधा हट जाएगा, 5 से पहले E1 है, 6 को हटाएंगे तो ये 1.000 हो जाएगा, ये 6 को हटाएंगे, 6 5 से बड़ा है तो हम 9 में ऐड नहीं करेंगे, इसमें इस 999 में एक ऐड कर देंगे तो ये 1000, मतलब 1.000 आ जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ रूल मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, वीडियो देख लेना, ठीक है। 1.001 ग्राम पर मोल, मतलब हाइड्रोजन के 1 ग्राम आ रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट नहीं है, ये कितने एटम का वेट है, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेट है, ठीक है, 1 ग्राम पर मोल। इट स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इतने हाइड्रोजन, इसे मोलर मास बोल। द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम वो होता है इतना ही, तो बहुत कम है, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना कम, और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास है 1 ग्राम पर, ठीक है। अगर आपसे ये कहें कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे तो कितने होंगे, 6.022 10⁻20। अभी क्वेश्चन है, इफ़ द मास ऑफ 1 हीलियम एटम इज़ 4 AMU, एक हीलियम एटम का मास इतने 4 AMU है, मतलब 4 इंटू
ये 1 AMU की वैल्यू रख दो, इतने ग्राम है। देन फाइंड इट मोलर मास इन ग्राम पर मोल। जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास निकाला है 1 ग्राम पर मोल, ऐसे हीलियम का मोलर मास आपको निकालना है। आपको इसके लिए क्या दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास यूनिट दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह कैलकुलेट करोगे, मुझे आंसर बताओगे, पिक भेजोगे। थैंक यू वेरी मच।